नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए आज का हम विषय शुरू करते हैं। हथेली में, हमारी हथेली में आड़ी तिरछी कई रेखाएं होती है। इन्हीं रेखाओं के बीच में एक ऐसी रेखा होती है, उस जिस जातक के हथेली में ये रेखाएं पाई जाती है उसे कहा जाता है कि करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज इसी पर हम बात करेंगे कि वो कौन से चिन्ह होते हैं जो आपको भाग्य को खोल देते हैं। सबसे पहले हम अपने पर्वतों पर ध्यान देते हैं। आपके हथेली में अगर गुरु पर्वत, बुध पर्वत, ध्यान दें, गुरु, बुध, शुक्र और चंद्र, ये चार पर्वत, गुरु, बुध, चंद्र और शुक्र, ये चार पर्वत अगर अच्छी स्थिति में है तो ऐसा कहा जाता है कि ये राजलक्ष्मी योग बनता है। ऐसे आदमी भाग्यवान होते हैं और अपने परिश्रम से बहुत ही धन और वाहन सुख इत्यादि प्राप्त करते हैं। उनको धन भी मिलता है, सुख भी मिलता है, सब कुछ प्राप्त होता है। हमारी हथेली में ये भाग्य रेखा होती है, ध्यान दें, ये भाग्य रेखा होती है। अक्सर हम देखते हैं कि भाग्य रेखा शनि पर आने के बाद कई भागों में विभक्त हो जाती है। कभी यहाँ पे रुक जाती है, कभी टूट जाती है, लेकिन अगर भाग्य रेखा आपकी स्पष्ट और क्लियर शनि तक पहुँचती है और साथ में आपकी एक रेखा इससे निकलकर सूर्य पर्वत की ओर चली जाती है। ध्यान दें, सूर्य पर्वत की ओर बढ़ती हुई बातों की बात कर रहे हैं कि अगर ये सूर्य पर्वत पर, ये यह दिखलाता है कि आप एक विशेष भाग्य लेकर पैदा हुए हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। इनका पूरा जीवन सुख और ऐश्वर्य में बीतता है। यह एक विशेष चिन्ह होता है जो आपको बहुत कुछ दिला सकता है। शनि धन को दिलाता है, सूर्य जो है पद और प्रतिष्ठा दोनों दिलाता है। सूर्य जो है, सूर्य को कहा जाता है जैसे सूर्य चमक, आपके अंदर में कुछ ऐसी विशेष प्रतिभा होती है कि आप जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पर आपकी चमक होती है। लोग आपकी जो है ख्याति दूर दूर तक फैलती है। ऐसे जातक कोई भी कार्य करें क्योंकि भाग्य रेखा से निकल रही है, मतलब भाग्य को सूर्य का भी सपोर्ट मिल रहा है। ये एक अच्छा और शुभ चिन्ह माना जाता है। ऐसे जातक बहुत ही धनवान होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हथेली पे इस प्रकार से छोटे छोटे बहुत चिन्ह होते हैं। ये देखिए, एक चिन्ह होता है इस प्रकार से जिसे चक्र का चिन्ह कहते हैं। अगर हथेली में, आपके हथेली में इस प्रकार से लकीरें, गोल गोल घूमी हुई चक्र का चिन्ह, अगर आपके शनि क्षेत्र, इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, इस क्षेत्र पे अगर इस प्रकार से चक्र का चिन्ह बनता हो मध्यमा उंगली के नीचे, ये शनि पर्वत पर, तो ये चक्र जो है कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को चक्र योग होता है, चक्रवर्ती योग होता है। ऐसे व्यक्ति उच्च अधिकारी बनते हैं और बड़ी संपत्ति के मालिक हो सकते हैं। अगर आप उच्च अधिकारी नहीं भी बनते हैं तो आप जिस क्षेत्र में रहेंगे बहुत ही ऊंचे स्थान पर रहेंगे, चाहे बिजनेस करें, व्यवसाय करें या जो भी करें, और आपके पास बहुत ही ज़्यादा धन संपत्ति रहेगी अगर इस स्थान पर इस प्रकार से आपके पास चक्रनुमा बनता हुआ प्रतीत होता है। अब हम बात करते हैं भाग्य रेखा पर दाएं बाएं दोनों। अगर भाग्य रेखा पूरी लंबाई लिए हुए बिल्कुल मणिबंध से निकलती हुई आपके जो है शनि क्षेत्र पे चली जाती है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, अगर ऐसी आपकी स्थिति दोनों हथेली में हो, ध्यान देने की बात है कि दोनों हथेली में अगर इस प्रकार से लंबी और स्पष्ट भाग्य रेखा, निर्दोष भाग्य रेखा हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संयोग माना जाता है। समुद्र शास्त्र में इसके विषय में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति साधारण परिवार में भी जन्म लेकर धनवान और विख्यात होते हैं। तो यह एक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है। एक विशेष स्थिति की बात करें तो अक्सर हम तो देखते हैं हथेली की बनावट, हथेली की बनावट भी बहुत कुछ कहती है। अगर आपकी हथेली, अक्सर देखते हैं कि जो हमारी उंगलियां होती है, छोटी उंगली थोड़ी नीची होती है, ये वाली ऊपर होती है, ये थोड़ी नीची होती है, लेकिन बहुत से जातकों के हाथ में अंगुलियां करीब करीब इस प्रकार से प्रतीत होती है कि वे एक सीध, एक समान से निकली हो। ऐसा प्रतीत होता है कि छोटी उंगली भी यहाँ से निकली हो, ठीक उसी के सीधा से दूसरी उंगली हो, तीसरी, चौथी, सभी उंगली ऐसा प्रतीत हो कि एक सीध से निकली है। ये एक बहुत ही शुभ संयोग होता है। ऐसा, ऐसे जातक बहुत ही परिश्रमी होते हैं, धैर्यवान होते हैं और भविष्य देखने वाले होते हैं। इनको पूर्वानुमान होता है, कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा इनमें बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे जातक साधारण घर में जन्म लेते हुए भी बहुत ही अधिक ऊपर चले जाते हैं। मतलब इनके पास धन संपत्ति बहुत ज़्यादा होती है। अगर इनकी घरों की स्थिति, अगर बहुत साथ में अगर इनकी घर की स्थिति अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाले होते हैं।